गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि तुम लोग जानते हो, तुम लोग का मैथ्स पेपर बोर्ड की जो है वो 11 मार्च 2023 को होने वाले हैं और आज तुम लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर हो गया है। तो तुम्हारे पास जो 2 दिन है, उस 2 दिन में जो गणित का डर है, मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, वो डर आसानी से तुम्हारे मन से निकल जाएगा। मैं यहाँ पर कुल 48 क्वेश्चन का तुम्हें आंसर सहित कुछ नियम बताऊंगा, उसे तुम्हें याद रखना है। ठीक है। मेरा नाम श्रीकांत मानिक, मैं टीचर गवर्नमेंट मॉडल CM राय स्कूल की हूँ। चलो फिर देरी ना करते शुरू करते हैं आज की टॉपिक्स, है ना। देखो, जैसे कि तुम लोग जानते हो, तुम्हारा पहला क्वेश्चन आता है सही विकल्प चुनिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ तुम लोगों को सैंपल देके रखा। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आएगा। अगर तुम लोग इस क्वेश्चन को 2 दिन से अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो होप तुम लोग का जो गणित का डर बिल्कुल दूर हो जाएगा और आसानी से तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएगा। पहला सवाल क्या है? 26 और 91 की एचसीएफ निकालना है। जब तुम लोग बेटा एचसीएफ निकालोगे, एक चीज ध्यान देना, जो छोटा संख्या है या तो वो संख्या होती है या तो उसका कोई भाजक होता है। तो यहाँ पर 26 यहाँ पर है, तो मैं देखूंगा 26 से क्या दोनों को भाग जाता है, 26 को जाता है, लेकिन 26 से 91 को नहीं जाता है, इसलिए 26 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। 17 तो इसका भाजक है ही नहीं, 17 भी नहीं होगा। तो 13 से मैं देखूं तो 13 से 26 को भी भाग जाता है और 13 से 91 को भी भाग जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13। अर्थात इन दोनों संख्या की एचसीएफ हो गई 13। नेक्स्ट प्रश्न देखो, तुम लोग को एलसीएम एवं एचसीएफ दिया रहेगा और उनमें से कोई एक चीज पूछेगा, यदि उन दोनों संख्या की गुणनफल या संख्या दिया रहे। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है? 2 संख्या का गुणनफल दिया है और एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना है। तुम लोग क्या करोगे? जो दोनों संख्या का गुणनफल है उस गुणनफल को जो भी दिया रहेगा, एलसीएम दिया है, उससे भाग कर देना। तो करने में मेरा उत्तर आ जाएगा 4 और तो मेरा सही उत्तर हो गया 4। नेक्स्ट क्या है? यदि किसी द्विघात बहुपद दिया है तुम्हें और उसकी शून्य अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? बच्चे हमेशा याद रखना, जब 2 शून्य का गुणनफल मांगे तो गुणनफल के लिए जो अचर संख्या वो रहेगा अंश में और जो x² का गुणांक वो रहेगा हर में। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा होगा? यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है, मैं इसको सही, एक्चुअली इसमें थोड़ा ऑप्शन होना चाहिए था माइनस। तो ये आंसर कौन सा सही है? C/A। नेक्स्ट क्या है? एक श्रेणी दिया है 6, 12, 18, इसकी कौन सी पद 54 है? इस प्रश्न के लिए जो लोग थोड़ा गणित में कैलकुलेशन में कमजोर हो, तुम लोग को मैं आसानी से बता रहा हूँ। 6 का अंतर है तो तुम 6 का पहाड़े लगा लेना। तो 6 का पहाड़े लगाओ तो 54 आता है, 9 भी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9वां पद, अर्थात पद 9 इसकी हो जाएगी सही आंसर। नेक्स्ट स्लाइड में जाओ तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या प्रश्न है ना, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 अगर है तो 2 रैखिक समीकरण दिया है, इन समीकरण का हल किस प्रकार के होंगे? बेटा याद रखना, जब भी दोनों समान चिन्ह रहेगा, जब भी दोनों समान चिन्ह रहेगा, हमेशा एक लाइन दूसरी लाइन के साथ क्या हो जाएगा? संपाती, अर्थात इसके लिए इसकी अनंत भाग होगी। नेक्स्ट सवाल क्या है? 2 बिंदु दिया है तुम्हें A और B, इनके बीच दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र में बेटा तुम लोग याद रखना, जो दोनों भुजाएं हैं उन दोनों भुजाएं का अंतर की स्क्वायर होगा, अर्थात दोनों भुजाएं x2 - x1 का स्क्वायर और दोनों जो कोटि है उसके अंतर की स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट रहेगा। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? एक बिंदु दिया है और इसकी दूरी मूल बिंदु से क्या है? मूल बिंदु का एक्चुअली निर्देशक होता है 0,0। तो तुम लोग क्या करोगे बेटा, जब ऐसा प्रश्न दिया रहेगा कि एक बिंदु की दूरी मूल बिंदु से क्या है, तुम लोग को करना क्या है? इन दोनों का वर्ग का सम का रूट जो यहाँ पर लिखा है, अर्थात ऑप्शन सी इसकी सही उत्तर है। नेक्स्ट स्लाइड में आता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? सही विकल्प चुनने का लास्ट स्लाइड। 7, 10, 13 का 8वां पद ज्ञात कीजिए। पहले तो देखो एक AP है दिया है ऐसे, जब भी ऐसा AP दिया रहेगा तुम लोग को क्या करना है? इसका पहले अंतर निकालो, 3 + 3, और जितने पद तुम्हें निकालने के लिए कहेगा 8 बार, तो तुम लोग क्या करोगे?
उस 3 को पहले उससे 1 का मतलब 7 से गुणा कर दो, 3 7 21 हो जाएगा और उसका पहला पद जोड़ दो, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 + 7 28। नेक्स्ट क्या है, एक एपी दिया है, इस एपी की तुम लोगों को क्या पूछ रहा है, कौन सी पद वो है जो 878 है ना। इस एपी में अगर तुम लोग ढंग से देखोगे कि इस एपी में जो अंतर है, जैसे मैंने बताया था थोड़ा देर पहले, इस एपी में अंतर क्या है, दोनों पद का अंतर, अर्थात सेकंड पद से पहला पद माइनस कर तो 5 होता है इसकी अंतर। इन दोनों की अंतर कितना है, +5, मतलब सेकंड से पहला पद में माइनस करो तो कौन सी पद 78 होगा। इसके लिए तुम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक्स बता लो, जो लोग कैलकुलेशन में कमजोर है, तुम इसके बाद 18 के बाद से ऐसे संख्या लिखते जाना 5 जोड़ के, जहां पर 78 आएगा पहले से उसको गिन लेना कि कौन सी पद को 78 हो रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16वां पद, या अर्थात 16 पद इसका हो जाएगा सही उत्तर। 16वां पद है 78। सूत्र कौन से लगाओगे, ना तुम लोग को लगाना पड़ेगा an बराबर a1 + n-1 इंटू डी। तो इसमें an मतलब कौन सी पद मुझे मांग रहा है 78, तो मैं an के बदले में 78 ले लूंगा, a1 के बदले में 3, n-1 और d के बदले में 5 बटा दूं तो मुझे 16वां पद आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका लास्ट प्रश्न क्या है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात दिया है, तो उस त्रिभुज की क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। जब भी तुम्हें भुजाएं का अनुपात दिया रहेगा और क्षेत्रफल मांगेगा, तुम लोग बेटा क्या करोगे, इन दोनों संख्या को वर्ग कर दो, 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81, तो 16:81 कहां पर है, 16 लास्ट, ऑप्शन डी तुम्हारा सही उत्तर है। तो ये है सही विकल्प का 10 क्वेश्चन मैंने बताया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, तुम लोग जैसे कि जानते हो, नेक्स्ट प्रश्न आता है रिक्त स्थान पूरा कीजिए। इसमें क्या है, 3√2 एक डैश संख्या। जब भी तुम लोगों का रूट के अंदर कोई संख्या रहेगा पहले देख लेना क्या वो संख्या को मैं सरल कर सकता हूं, अगर नहीं तो हमेशा इसका उत्तर क्या होगा, अपरिमेय, अर्थात ये संख्या अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्या है, किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है, मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविध कर क्या होगा, हमेशा शून्य के बाद तक। यहां पर सही उत्तर होगा d बराबर 0, विविध का 0 होता है। नेक्स्ट एक बिंदु दिया है, एक कौन सी अक्ष पर स्थित है, ध्यान से देखना, जो 0 रहेगा यहां पर पहला 0 अर्थात भूज 0 का मतलब है हमेशा y अक्ष पर होगा, y अक्ष पर, और अगर कटी 0 होता तो x अक्ष पर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, अगेन सेम क्वेश्चन है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मैं इसका 9 का स्क्वायर करना 81 और 11 का अगर मैं स्क्वायर करूं 1 to 1, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 81:1 to 1। नेक्स्ट, 3 मीटर ऊंची मीनार के पद से 3 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी की उन्नयन कोण कितने होंगे। तुम लोग बेटा ध्यान रखना, अगर ऊंचाई एवं उसकी परछाया दोनों बराबर है, शॉर्टकट ट्रिक से उसकी कोण होगा 45 डिग्री, एकदम लिख देना। इसका ऑप्शन क्या है, क्यों 45 होता है ना, ऊंचाई बटा दूरी, अर्थात 3/3 में करूं तो 1 आता है, 1 10 45 का होता है, इसलिए इसका उन्नयन कोण 45। तुम लोग क्या याद रखोगे, दोनों अगर समान है, अर्थात कोई भी एक वस्तु का ऊंचाई और उसकी परछाई दोनों समान है तो कोण हमेशा 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट स्लाइड में जाऊं तो इसके रिक्त स्थान का नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, y अक्ष से दूरी मतलब उसको कोटि कहलाते हैं, और एक अक्ष से दूरी होता है उसको हम लोग भुज कहलाते हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, इसकी कोटि हो जाएगी सही उत्तर। नेक्स्ट क्या है, मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या होगी ना, मूल बिंदु से कोई भी बिंदु की दूरी जैसे मैंने बताया था, इन दोनों को वर्ग करना, जोड़ना, फिर उसका रूट लेना, अर्थात 16 9 + 16
√25 अर्थात 5। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को क्या कहलाएंगे? जैसे तुमने हम तो इसको कहलाएंगे समीकरण। अर्थात px को हम बहुपद कहेंगे और px बराबर 0 को समीकरण कहलाएंगे। समांतर श्रेणी दिया है a, a प्लस d, a प्लस 2d, तो 10वां पद क्या होगा? प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देखो कि पहला पद में d नहीं है, दूसरा पद में 1d है, तीसरा पद में 2d है। तो इसका आसान तरीका क्या है? जौन सी पद में मांगेगा, जो भी पद मांगेगा a के साथ उससे कम d गुणा करके जोड़ देना है। अर्थात 10वां पद है तो a प्लस 9d हो जाएगा इसका सही उत्तर। वो सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु उनके माप समान होना आवश्यक नहीं है। तो इसका क्या उत्तर होगा? जो वो सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु उनके माप समान होना आवश्यक नहीं है, उनको हम लोग क्या करेंगे? समरूप कहेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये तुम्हारा सेकेंड ऑप्शन अर्थात रिक्त स्थान पूर्ण का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न में अगर जाऊं तो इसके बाद तुम लोग का क्या आता है? सही जोड़ी बनवाइए। सही जोड़ी का मैंने 10 ऑप्शन तुम लोग को दिया। इस 10 ऑप्शन से आई बिलीव कि इसी में से तुम लोग को मिल जाएगा 5 क्वेश्चंस। पहला ऑप्शन क्या है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। एक चीज प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यदि इसमें स्क्वायर रहे तो राइट में भी आंसर स्क्वायर वाला ही आएगा तुम्हारे पास। तो इसमें 1 प्लस cot स्क्वायर, यहां पर मैं देख रहा हूं कि एक ही में स्क्वायर है, तो तुम्हारा सही उत्तर जैसे मैंने लिखा के दिखा दिया कि 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल, अर्थात कॉस को उल्टा कर देने में जो आता है। अर्थात 2 नंबर का उत्तर मैंने लिखा ए, ऑप्शन ए। तीसरा नंबर वृत्त की परिधि, जैसे कि तुम लोग जानते हो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई r, जिस r को हम लोग उसका त्रिज्या कहते हैं। असंभव घटना जो कभी नहीं हो सकता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, असंभव घटना एवं निश्चित घटना। तो यहाँ पर मैंने असंभव घटना दिया, असंभव का होता है 0 याद रखना, और निश्चित घटना का होता है 1। cos 90 माइनस थीटा, अगर cos रहे इसको पूरक कोण कहलाते हैं, तो cos के साथ 90 माइनस थीटा का मतलब साइन के साथ उसका रिलेशन, तो इसलिए ऑप्शन 5 का जो है आई के साथ मैच हो रहा है। द्विघात समीकरण का विविध का, जैसे कि मैंने बताया द्विघात समीकरण का डी लिखते विविध का, और डी का मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात छठा नंबर का आंसर है बी। 7वां नंबर में जाऊं तो इसका समांतर मध्य दिया है। समांतर मध्य बच्चे तुम लोग क्या करोगे? दोनों जगह से जो डिस्टेंस है अलग अलग काट देना, अर्थात मैं पहले इसको काट दूं तो जो रह जाएगा वो है, अर्थात 7वां का ऑप्शन हो गया सी 8। 8वां में क्या है? cot 30 का मान, पहले तुम लोग tan सोच लो बेटा, tan 30 1/√3, तो cot 30 क्या होगा? √3, तो इसलिए 8वां का उत्तर जे। 9वां में क्या दिया? cosec 48, cos 48, cosec 42, sin 48, sec 42। इस पे एक चीज ध्यान से देखना बेटा तुम लोग कि 42 और 48 को जोड़ने में 90 डिग्री होता है, अर्थात ये दोनों कोण को हम लोग पूरक कोण कहलाएंगे। और पूरक कोण का अच्छी गुण क्या है? cos के साथ अगर साइन होता तो ये दोनों मिलकर टोटल आंसर 1 होता, लेकिन यहाँ पर cos के साथ सेक दिया है, तो तुम लोग क्या करोगे बेटा? जब भी ऐसा दिया रहेगा कि दोनों कोण को मिलाकर मुझे 90 मिल रहा है और cos के साथ साइन ना देके सेक दिया है, तो ये अलग से 1 हो जाएगा और ये अलग से 1, तो 1 + 1 2, तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया? H। लास्ट में कोई घटना की पूरक घटना की प्रायिकता क्या होता है? 1 माइनस उस घटना की प्रायिकता। तो आई होप ऐसे 10 क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे तो आसानी से तुम्हें समझ आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में जाऊं। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या है? एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधकार का मान धनात्मक अर्थात d अगर 0 से बड़ा है, धनात्मक मतलब d 0 से बड़ा है, तो समीकरण के मूलों का कैसे होंगे? तो इनका मूल क्या होगा? इसका मूल होंगे वास्तव एवं भिन्न, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वास्तव तथा भिन्न।
नेक्स्ट, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? वर्ग सभी समरूप होता है, हाँ ये सही होते हैं, तो इसका उत्तर क्या, हाँ होते हैं। नेक्स्ट क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा, ना कोई एक वृत्त दिखने में ऐसा है तो उसका जो स्पर्श रेखा होता है ऐसे, तो उसको एक ही बिंदु में, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा एक ही बिंदु में व एक बिंदु में प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु, दो बिंदु तुम्हें दिया है, उन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, जब मध्य बिंदु का देखा तुम लोग को क्या करोगे बेटा, दोनों का पहले भुज इन दोनों को जोड़ दो, अर्थात 1 + 3 4, उसको बटा 2 करो, अर्थात 1 + 3 बटा 2, और दोनों कोटि को जोड़ दो, 4 + 2 बटा 2 कर दो, अर्थात इसका हो जाएगा 4/2 2 और 6 × 3 अर्थात 2, अर्थात मध्य बिंदु निकालने का मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देना है, सिमिलरली कोटि को जोड़ के बटा 2 कर देना है। अब दिया है तुम्हें एक कुछ नंबर दिया है 2 4 8 7 5 6 7 9 3 2, इसके तुम्हें क्या मांगा है, इसके तुम्हें बहुलक, इसकी बहुलक क्या है, बहुलक का मतलब क्या होता है, जो संख्या बार बार रिपीट करते, तो इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा संख्या की है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 एक बार है, 2 बार है, 2 भी 2 बार है, तो इसका एक्चुअली सही उत्तर, इसमें और एक 7 मैं इसमें जोड़ देता हूँ कि इसमें और एक 7 देना था, तो इसमें 3 7 मैं कर दूं, तो इसका सही उत्तर 7 3 बार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7, मतलब जो सबसे ज्यादा बार रहे वही उसकी बहुलक होगी। नेक्स्ट स्लाइड में जाओ, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र, जैसे कि तुम लोग जानते हो n पदों का योगफल का सूत्र, इसका सूत्र अगर मैं लिखूं, एसएन होता है योगफल, एसएन बराबर होता है n/2 2a + n-1 2। नेक्स्ट क्या है, मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी, जैसे मैंने बताया था इसका दूरी क्या होगा मूल बिंदु से, तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देना, फिर इसका रूट ले लेना। नेक्स्ट क्या है, दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। मैं पहले तुम लोगों को समझा दूं कि कोई अगर वस्तु में, जिस मेरे आंखें और कोई वस्तु चाहे ऊपर रहे या नीचे रहे, मतलब आंख और वस्तु को जिसको मैं देख रहा हूं उस दोनों को जोड़ने में रेखा जो मुझे मिलते हैं उसे कहते हैं दृष्टि रेखा। अर्थात यदि किसी वस्तु को मैं अपनी आंख से देखूं तो आंख और उस वस्तु में जो लाइन जोड़ा जाता है उसको दृष्टि रेखा कह जाते हैं। एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं? एक वृत्त में बेटा, जैसे कि तुम जानते हो वृत्त ऐसी है तो इसमें यहाँ पर भी स्पर्श रेखा हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, बेलन की आयतन का सूत्र लिखिए। बेलन के आयतन का सूत्र जैसे तुम जानते हो, बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन देखने में कैसे है, थोड़ा तुम लोग को बता दो, बेलन देखने में ये है तुम्हारे r और ये है तुम्हारा h, तो πr²h इसकी आयतन। नेक्स्ट स्लाइड में जाओ, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे में क्या दिखाते हैं ना, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो तुम लोग को मैंने अभी तक बताया बेटा वो है तुम्हारे एमसीक्यू टाइप, अर्थात एक ही वाक्य या एक ही शब्द में या तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, तो ये तुम याद रख के भी कर सकते हो। अब मैं तुम्हें इसको छोड़ के भी कुछ क्वेश्चन और बताऊंगा जो कि तुम लोग आसानी से परीक्षा में कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मान निकालिए। देख लो यहाँ पर क्या दिया है तुम लोग को, जैसे कि तुम देख रहे हो यहाँ पर 35 डिग्री और 55 डिग्री, ये दोनों हमारे टेबल में दिया था, मानक कोण नहीं है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने में 90 हो रहा है। तो जो लोग थोड़ा गणित में कमजोर हो, क्या करोगे, सीधा लिख देना कि यहाँ पर साइन और कॉस है, तो यहाँ पर भी साइन कॉस है, तो इसका वैल्यू आएगा CBC 1। अब आएगा कैसे, थोड़ा तुम लोग देख लो बेटा। इसका तरीका क्या है ना, किसी एक कोण को तुम सही रखना, जैसे साइन वाला है
मैंने 35 को सही रखा 35 को, और cos 55 को मैं डायरेक्ट लिखूंगा sin 35। इसमें क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर cos 55 को चेंज किया, यहाँ पर जहां पर 55 को चेंज करना है तो cos सही रह जाएगा, और इस साइन के बदले में मैं cos लिख के उसको 35 कर दूंगा, अर्थात ये हो जाएगा sin स्क्वायर 35 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 35। इसका आंसर 1। जो लोग थोड़ा कमजोर हो तुम लोग डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन देखोगे कि इन दोनों कोण मानक कोण नहीं है, लेकिन दोनों को जोड़ने में 90 हो रहा है, और साइन cos ऐसे दिया है, पहला साइन दूसरा cos साइन, तुम लोग सीधा उसका आंसर 1 लिख सकते हो। सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया, लेकिन यहाँ पर जो कोण है वो मानक कोण भी है और दोनों को जोड़ने में 90 भी हो रहा है। तो इसके लिए तुम्हारे पास जैसे कि मैं बता, दो ही ऑप्शन है, तुम डायरेक्ट इसको क्या करना कि साइन 30 तो है तो मैं 60 को लिखूंगा 30 के फॉर्म में, अर्थात 60 के बदले में लिखूंगा 30, यहाँ पर भी जो 60 था उसके बदले में लिख दूंगा 30। और लिखने का स्टाइल क्या है, जिसको मैं चेंज कर रहा हूँ 60 को, तो वो 60 30 में आ जाएगा, और cos साइन मतलब तुम्हें जिसको तुम चेंज नहीं कर रहे हो उसी को 2 बार लिख देना है। यहाँ पर भी 30 मुझे चेंज नहीं करना है तो इसको 2 बार लिख देना है, पहले था एक साइन 60 के बदले में और एक बार cos 30, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, तो इसका आंसर 1। इसको छोड़ के भी तुम लोग इसका मान बैठा के भी सिंपलीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाऊं तो प्रायिकता का क्वेश्चन, बेटा ऐसा क्वेश्चन तुम लोग आएगा और ये बहुत आसान से तुम लोग हल कर सकते हो। तुम्हें देखना क्या है ना, यहाँ पर दिया है एक थैले में कुछ लाल गेंद और कुछ काली गेंद थे, तो उनमें से मैंने एक गेंद को निकाला यादृच्छिक तरीके से, तो लाल गेंद होने का क्या प्रायिकता है। तो इसका सरल सा उत्तर क्या है, अगर मैं इसको लाल गेंद रेड या तो तुम लोग लाल भी लिखो इसको, तो क्या प्रायिकता होगा ना, जो गेंद का तुम्हें प्रायिकता मांग रहा है उसकी संख्या ऊपर रहते हैं, कितने लाल गेंद था 3 ऊपर, और कुल कितने गेंद था इन दोनों को जोड़ देना, 3 और 5 को नीचे जोड़ के बैठा देना, अर्थात इसका प्रायिकता हो गया 3/8। सिमिलरली लाल गेंद नहीं है, इसका मतलब क्या है, लाल गेंद जो नहीं है तो इसका प्रायिकता क्या होगा ना, लाल गेंद छोड़ के जो गेंद है उसको पहले लिख लो, कितना है, काली है 5, तो मैं उसका वैल्यू ऊपर लिख दिया और नीचे दोनों को जोड़ के लिख दिया, अर्थात 5/8। तो आसान से तुम लोगों को 2 मार्क्स मिल सकता है। नेक्स्ट, एक पासा को ऐसे पासा बना सकता है, पासा को फेंका गया तो क्या होगा कि वो सम संख्या है, सम मतलब इसको हम 2 से भाग कर सकते हैं, तो उसका प्रायिकता क्या होगा ना, प्रायिकता सम संख्या का क्या होगा ना, कुल मिलाकर जब मैं पासा फेंकते हूं तो उसमें कुल आउटकम्स होता है इतने 6, 1 2 3 4 5 6, जिनमें से सम संख्या होता है 2 4 6, तो मेरे अनुकूल में कुल 3 गेन है या 3 आउटकम्स है और टोटल आउटकम्स 6, तो 3/6 ऐसे भी रख सकते हो या तो तुम सरल करके उसको 1/2 कर सकते हो। और विषम संख्या का क्या होगा ना, विषम संख्या जैसे तुम लोग देख रहे हो पासा फेंकने में विषम संख्या क्या होता है 1 3 5, वो भी 3 है, तो विषम संख्या का भी प्रायिकता क्या होगा 3/6 अर्थात 1/2। तो ऐसे क्वेश्चन तुम लोग आएगा और तुम आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट जाओ तो ऐसा क्वेश्चन भी तुम लोग को करके जाना तैयारी। क्या क्वेश्चन है ना, परिवार की संख्या दिया तो मैं बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा। देखो बच्चों, बहुलक मात्रक एवं माध्ययन में से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा और वो क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, तो बहुलक उसमें सबसे आसान है। तुम्हें सिर्फ उसका सूत्र याद रखना कि बहुलक की जो सूत्र है वो क्या होता है, तुम्हें याद रखना है, L प्लस लाइन ऐसे खींच देना, ऊपर लिखना F1 माइनस F0, नीचे 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 होल गुणा H। अब क्वेश्चन है ये, तुम अगर याद रखो तो 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। अब इसमें से मैं तुम्हें एक एक समझाऊं, L क्या है, F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है और H क्या है। इस टेबल में जो सबसे ज्यादा है
बारंबारता परिवार की संख्या, इसको बेटा ऐसे गोला कर देना, ये हो गया तुम्हारा F1। इसके सामने वाला जो संख्या है अर्थात इस टेबल के जो जहां पर मुझे F1 मिला उसके लेफ्ट वाला जो संख्या है इसको गोला करना, इसको लिखना F0। ये एक्चुअली F1 से पहले आता है इसलिए इसका नाम F0, और F1 के जो बाद वाला संख्या ये बाद में आता है इसलिए इसका नाम F2। तो F1 F0 F2 मैंने मुझे मिल गया। अब आ रहा हूं L क्या है ना, जो F1 वाला जो बॉक्स है उसके लेफ्ट में जो संख्या है इसको हम L कहेंगे, अर्थात 3 हो गया मेरा L। अब H क्या है, इन दोनों को माइनस कर दो, अर्थात H हो जाएगा उस क्लास की जो चौड़ाई या वाई 2। अब मैं इस मान को यहां पर रख दूं तो मेरा फाइनल क्या बना, L मेरा हो गया 3, F1 हो गया मेरा 8 माइनस F0 हो गया मेरा 7 बता 2F1 हो गया 16 माइनस F0 हो गया 7 और F2 हो गया 2। इसको सिंप्लीफाई करना और गुना H हो गया मेरा 2, अर्थात मेरा हो जाएगा 3 प्लस 1/7 गुना 2, अर्थात हो जाएगा 3 प्लस 2/7। ये हो गया तुम्हारा बहुलक। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम 7 21 प्लस 2 अर्थात 23/7 तुम्हारा बहुलक। नेक्स्ट प्रश्न में आया तो बहुलक और एक मैंने दिया इसका माध्य करने के लिए तुम लोग बेटा क्या करोगे, जो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे fi सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। इसके लिए क्या करोगे, इस टेबल को जैसे लिखना है लिखोगे वैसे, फिर उसका क्या बनाओगे xi निकालोगे, फिर हर एक xi को fi से गुणा करके टोटल fi क्या होता है, जो बारंबारता इसी को हम लोग fi कहते हैं। ठीक है, तो इस सूत्र के द्वारा तुम लोग मात्रा आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट सवाल में आ जाऊं तो लास्ट एक बहुत अच्छी सवाल है और ये भी आता है 2 नंबर के लिए। एक संख्या ऐसे दिया जाता है, क्या इन दोनों संख्या भाज्य संख्या है, तुम्हें लिखना है क्या है या नहीं। उसका कारण क्या है, पहले तो इस संख्या को मैं लिख लूं 7 गुणा 11 गुणा 13। थोड़ा ध्यान से लिखना बच्चे, तुम लोग थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में चिन्ह भूल जाते हो। ये है दोनों गुणा और एक प्लस। अब इनमें से देखो दोनों में से यदि कॉमन जाए, कॉमन मतलब ये जो जितने भी गुणा चिन्ह में दिया मल्टीप्लाई, इनमें से जो संख्या रहेगा और जो प्लस के बाद रहेगा इनमें से कोई भी संख्या अगर कॉमन रहे, जैसे कि यहाँ पर 13 है तो मैं 13 कॉमन ले लिया, जो रह जाएगा 7 और 11 और इधर 1, तो कॉमन जाए मतलब ये संख्या एक भाज्य संख्या है। सिमिलरली 2 नंबर क्वेश्चन को अगर मैं देखूं उसमें क्या था, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो ये जो जितनी संख्या मल्टीप्लाई फॉर्म और जो प्लस फॉर्म में, इनमें से मैं देख रहा हूं 5 कॉमन जा रहा है। तो 5 कॉमन लेने के बाद जो अंदर रह गया तुम रह लो और लिख दो कि अतः भाज्य संख्या है। तो ये आसान तरीका है कि दोनों जो प्लस चिन्ह है उस प्लस चिन्ह के पहले जो संख्या है और बाद वाला जो उनमें से कुछ कॉमन जाए तो भाज्य संख्या है। तो नेक्स्ट सवाल को मैं अगर आ रहा हूं, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल एक प्रश्न बहुत बार आ चुका है। एक त्रिभुज दिया रहता है, उस त्रिभुज की एक भुजाओं के समांतर लाइन तुम्हें दिया रहेगा, इसकी समांतर और कुछ मेजरमेंट का माप दिया रहेगा। तो दूसरे माप क्या है, तुम लोग क्या करोगे बेटा, ए एक्चुअली समानुपातिक सूत्र से आता है, आधारभूत समानुपातिक सूत्र जो थेल्स थ्योरम कहलाते हैं। तुम्हें क्या करना है, जो चीज मांग रहे हैं इसको तुम मनी मन एक्स कर लो। आप क्या करोगे, इसके ऊपर में जो अंक है उसको लिख दो ऊपर में, और इसके नीचे में जो अंक उसको नीचे में लिख दो। इसमें भी जो ऊपर वाला अंक ऊपर लिख दो और नीचे वाला को जो मैंने नीचे लिख दो। अब तुम इसको सिंपली पकड़ के एक्स का मान निकालो। कैसे निकाला जाएगा, कोणांक में गुण करूंगा, गुणा 1 गुना 3, तो x का मान हो जाएगा 1 गुना 3 बाई 1.5, और 1 से 3 को गुणा करने में 3 और 1.5। इस दशमलव को हटाने का क्या नियम है, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना शून्य ऊपर डाल देना।
काट देना, 28 की मान हो गया 2। तो इसकी सवाल का सही उत्तर 2 और इसमें भी 2 मार्क्स रहेगा। तो आई होप ये स्लाइड तुम लोग आसानी से कर लोगे, और अगर तुम इस स्लाइड को कर लेते हो तो मेरा पूरा विश्वास है बच्चे तुम्हारे जो एग्जाम है, एग्जाम में आसानी से एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो सभी को ऑल द बेस्ट। 2 दिन समय है, इन 2 दिन में ऐसा क्वेश्चन तुम लोग बार बार देखना, और इसी जो मैंने बताया इसी क्वेश्चन को बार बार देखना। ओके, थैंक यू।